डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल हल करेंगे। इस चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकरण, क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है बच्चों, और बाकी पीछे के सभी सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं। आप उन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला सवाल है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल के हमें ये 4 भाग दे रखे हैं। ठीक है, इन चारों भागों में हमें कुछ बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं। हमें इन बीजीय व्यंजकों को जोड़ना है, यानी इनका योगफल याद करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है ए बी माइनस बी सी। ये पूरा हो जाता है पहला बीजीय व्यंजक। ठीक है, फिर कॉमा है और इसके बाद दिया है बी सी माइनस सी ए, तो ये पूरा हो जाता है दूसरा बीजीय व्यंजक। फिर कॉमा है और फिर हमें दिया है सी ए माइनस ए बी, तो ये पूरा हो जाता है तीसरा बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में कुल मिलाकर कितने व्यंजक हैं? 1, 2 और 3। हमें क्या करना है? इन तीनों बीजीय व्यंजकों को जोड़ना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, जोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका ये है कि जो समान पद हैं उनको ऊपर नीचे लिखकर जोड़िए। अब ये समान पद क्या होते हैं? तो देखो बच्चों, ये ए बी है और यहाँ पर भी ए बी है, दोनों ही ए बी हैं, तो ये हो गए समान पद आपस में। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, ये बी सी है और ये भी बी सी है, दोनों ही बी सी हैं, तो ये भी आपस में समान पद हो गए। इसी प्रकार से सी ए और सी ए, ये भी आपस में कैसे हैं? समान पद हैं। ठीक है, तो जोड़ने का सबसे आसान तरीका है कि समान पदों को ऊपर नीचे लिख लीजिए। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। समझाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले हम पहला बीजीय व्यंजक लिख लेते हैं, ए बी माइनस बी सी। ठीक है, हमने क्या किया? पहले बीजीय व्यंजक को लिख लिया। अब हमें इसमें प्लस करना है दूसरा बीजीय व्यंजक। तो दूसरा व्यंजक है बी सी माइनस सी ए। तो हम क्या करेंगे? समान पदों को ऊपर नीचे लिखेंगे। तो यहाँ देखो बी सी है, तो ये वाला जो बी सी है, ये बी सी इस बी सी के नीचे इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, फिर बचा आपका माइनस सी ए। अब इसमें देखो कहीं पर भी सी ए वाला पद तो है नहीं, तो इस माइनस सी ए को आगे अलग से इस तरह से लिख लीजिए, माइनस सी ए। ठीक है, अब बी सी से पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता क्या होता है? प्लस होता है, तो यहाँ पर आप प्लस लगा लीजिए। ठीक है, क्लियर है? अब हमें तीसरे व्यंजक को जोड़ना है जो कि है सी ए माइनस ए बी। तो हम क्या करेंगे? समान पदों को ऊपर नीचे लिखेंगे। तो देखो यहाँ सी ए है, तो इस सी ए को इसके नीचे इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, और सी ए से पहले कोई भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ क्या है? प्लस है, तो प्लस लगा लीजिए। ठीक है, फिर बचा आपका माइनस ए बी। अब देखो ए बी वाला पद ये है, तो इस माइनस ए बी को इस पद के नीचे यहाँ लिखना है। ठीक है, माइनस ए बी। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप इस तरह से इनको जोड़ लीजिए। चलिए जोड़ते हैं। तो देखो बच्चों, ये है प्लस का एक ए बी और ये है माइनस का एक ए बी। भाई इस ए बी से पहले कोई भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ क्या है? प्लस। ठीक है, तो ये है प्लस का एक ए बी और ये है माइनस का एक ए बी। दोनों के चिन्ह हैं अलग अलग। जब चिन्ह अलग अलग हैं, तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो क्या होगा? भाई चिन्ह अलग अलग होने पर जब हम जोड़ते हैं तो पद हमेशा आपस में घट जाते हैं। तो अगर हम एक ए बी में एक ए बी जोड़ेंगे तो क्या होगा? भाई ये आपस में घटेंगे, यानी एक ए बी में से एक ए बी को हम घटा देंगे, तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। और 0 बचने की स्थिति में हम पद को इस तरह से कर देंगे कैंसिल। ठीक है, तो एक ए बी में से एक ए बी घट जाएगा, 0 बचेगा। 0 बचने की स्थिति में ये वाला पद हो गया कैंसिल। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है माइनस एक बी सी और इसके नीचे है प्लस एक बी सी। यहाँ पर भी चिन्ह अलग अलग हैं, जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये दोनों आपस में घट जाएंगे। एक बी सी में से एक बी सी को घटाएंगे, क्या बचेगा? 0। 0 बचने की स्थिति में ये पद भी हो गया कैंसिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है माइनस सी ए और इसके नीचे है प्लस सी ए। ये माइनस का एक सी ए है और ये प्लस का एक सी ए है। यहाँ पर भी चिन्ह हैं अलग अलग, जब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये आपस में घटेंगे। एक सी ए में से एक सी ए को घटाएंगे, क्या बचेगा? 0। तो 0 बचने की स्थिति में ये पद भी हो गया कैंसिल। तो यहाँ सब कुछ हो गया है कैंसिल, और सब कुछ कैंसिल होने का मतलब है कि इनका योगफल 0 है। ठीक है, जब सब कुछ कैंसिल हो जाए तो क्या बचा? 0 बचा। ठीक है, तो यही हमारा हो गया उत्तर। यानी हम इन तीनों बीजीय व्यंजक को जोड़ेंगे तो योगफल कितना मिल रहा है? 0। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सेकंड पार्ट को हल करते हैं। तो बच्चों, सेकंड पार्ट में हमें दिया है a माइनस बी प्लस ए बी। ये पूरा हो जाता है पहला बीजीय व्यंजक। फिर है b माइनस सी प्लस बी सी।
ये पूरा हो जाता है दूसरा बीजीय व्यंजक। फिर है C माइनस A प्लस AC, ये पूरा हो जाता है तीसरा बीजीय व्यंजक। हमें क्या करना है, इन तीनों बीजीय व्यंजकों को जोड़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समान पदों को ऊपर नीचे लिखकर जोड़ेंगे। ठीक है, तो हल डाल लेते हैं और सबसे पहले पहला बीजीय व्यंजक यहाँ लिख लेते हैं, A माइनस B प्लस AB। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला बीजीय व्यंजक। अब इसमें हमें दूसरा बीजीय व्यंजक जोड़ना है, तो दूसरा बीजीय व्यंजक है B माइनस C प्लस BC। हम क्या करेंगे, समान पद को ऊपर नीचे लिखेंगे। तो देखो इसमें ये B है, इस B को इस B के नीचे इस तरह से लिख लीजिए, और B से पहले कोई भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर है प्लस, तो प्लस लगा लीजिए। ठीक है, फिर है माइनस C। अब देखो इसमें माइनस C यानी C का पद तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस C को अलग से यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे माइनस C। फिर है प्लस BC। अब इसमें BC वाला पद भी नहीं है, तो प्लस BC को भी इस तरह से अलग से आगे लिखेंगे प्लस BC। ठीक है, क्या किया हमने, B के नीचे V लिख लिया और C को और BC को अलग से लिख लिया है। ठीक है, फिर हमें इसमें तीसरा बीजीय व्यंजक जोड़ना है जो कि है C माइनस A प्लस AC। तो C के नीचे हम ये वाला C लिख लेते हैं प्लस C। ठीक है, फिर है हमारा माइनस A। अब A के नीचे यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस A। फिर है हमारा प्लस AC। अब इस पूरे में AC का पद ही नहीं है, तो इस AC को आप अलग से यहाँ पर लिख लीजिए प्लस AC। ठीक है, अब इन तीनों को आप क्या करोगे, जोड़ लो। देखो ये वाला A प्लस का है और इसके नीचे है माइनस A, दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, घट जाएंगे। भाई दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो एक A में से एक A को घटाएंगे, 0 बचेगा। 0 बचने की स्थिति में पद हो गया कैंसिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है माइनस B और इसके नीचे है प्लस B। ये माइनस का एक B है, ये प्लस का एक B है, इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये भी आपस में घट जाएंगे। तो भाई एक B में से एक B को घटाएंगे, 0 बचेगा, तो 0 बचने की स्थिति में पद हो गया कैंसिल। ठीक है, फिर है प्लस AB। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको आप ज्यों का त्यों लिख लीजिए प्लस AB। ठीक है, फिर है माइनस C और इसके नीचे है प्लस C, ये भी हो गया कैंसिल। ठीक है, फिर है प्लस BC। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको आप ज्यों का त्यों लिख लीजिए। भाई देखो BC के नीचे कुछ है नहीं है तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ठीक है, फिर है प्लस AC। अब ना तो इसके ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है, तो इसको भी आप ज्यों का त्यों लिख लीजिए। ठीक है, तो इन तीनों व्यंजकों को जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, AB प्लस BC प्लस AC। यही हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट में हमें दिया है 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4। ये पूरा हो जाता है पहला बीजीय व्यंजक। फिर दूसरा बीजीय व्यंजक है 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। चलिए हल करते हैं। तो हम समान पदों को ऊपर नीचे लिखेंगे। पहले हम पहला बीजीय व्यंजक यहाँ लिख लेते हैं जो कि है 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4। ठीक है, अब इसमें हमें दूसरा बीजीय व्यंजक जोड़ना है। तो संख्या को संख्या के नीचे लिख लो, 4 के नीचे लिख लो 5 को, और 5 से पहले कोई भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ है प्लस, तो प्लस लगा लो। ठीक है, फिर है हमारा PQ वाला पद। अब इसमें देखो PQ का पद ये रहा, तो 7pq को माइनस 3pq के नीचे लिख लीजिए, तो प्लस 7pq। ठीक है, फिर हमारा माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर, यानी ये p स्क्वायर और q स्क्वायर का पद है, तो इसमें देखो p स्क्वायर और q स्क्वायर का पद ये रहा, तो इसको इस पद के नीचे लिखो माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, अब इनको जोड़ लीजिए। तो जोड़ने पर देखो क्या मिलेगा। देखो बच्चों, ये प्लस का 2p स्क्वायर q स्क्वायर है और ये है माइनस का 3p स्क्वायर q स्क्वायर। दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, जब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये आपस में घट जाएंगे। तो चलिए घटा लेते हैं। 3 में से 2 को घटाएंगे 1 बचेगा, और 3 से पहले है माइनस तो माइनस का 1 बचेगा। फिर साथ में है p स्क्वायर q स्क्वायर, तो p स्क्वायर q स्क्वायर आ जाएगा। तो इन दोनों को घटाने पर क्या मिलेगा, माइनस 1p स्क्वायर q स्क्वायर। तो माइनस, अब 1 हम लिखेंगे नहीं, सीधे सीधे लिखेंगे p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, जब 1 होता है तो इसको लिखो या मत लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है माइनस 3pq और ये है प्लस 7pq। तो ये दोनों भी चिन्ह अलग अलग हैं, जब इनको जोड़ेंगे ये भी आपस में घटेंगे। चलिए घटा लेते हैं। 7 में से 3 को घटाएंगे प्लस का 4 बचेगा, क्योंकि 7 से पहले प्लस है, तो क्या बचेगा प्लस का 4, और फिर साथ में है pq, तो pq लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर है।
आगे बढ़ेंगे तो दोनों ही संख्याएं प्लस की हैं, जुड़ जाएंगी। ये हो जाएगा प्लस का 9, 4 + 5 9। यही हो गया हमारा उत्तर। ठीक है बच्चों, इन दोनों व्यंजकों को जोड़ने पर क्या मिलेगा? -p² q² + 4p³ + 9। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में हमें दिया है l² + m², ये हो गया पहला बीजीय व्यंजक। फिर है m² + n², ये हो गया दूसरा बीजीय व्यंजक। फिर है n² + l², ये हो गया तीसरा बीजीय व्यंजक। फिर है 2ml + 2mn + 2nl, ये पूरा हो गया चौथा बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो हमें इन चारों बीजीय व्यंजकों को जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ हल डाल लेते हैं और सबसे पहले हम पहला बीजीय व्यंजक लिख लेते हैं l² + m²। ठीक है, अब इसमें हमें दूसरा बीजीय व्यंजक जोड़ना है, तो m² के नीचे m² लिखेंगे। ठीक, m², और इससे पहले प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। ठीक है, फिर है हमारा +n²। अब इसमें n² वाला पद नहीं है तो इसको आप अलग से इस तरह से लिख लीजिए +n²। अब इसमें हम तीसरा व्यंजक जोड़ेंगे n² + l², तो n² के नीचे n² लिखेंगे। ठीक है, और इससे पहले है प्लस तो प्लस लगा लेंगे। फिर है हमारा l², यहाँ रहा l², तो इस l² को इस l² के नीचे यहाँ लिखना है इस तरह से l²। ठीक है, प्लस का है तो प्लस लगा लो। क्लियर। फिर है हमारा 2ml + 2mn + 2nl। अब ये देखो पद है ml का, और ये है mn का, और ये है nl का पद। तो इस पूरे में ना तो ml का पद है, ना mn का पद है, ना nl का पद है, तो इसको आप अलग से लिखिए यहाँ पर +2ml + 2mn + 2nl। ठीक है, क्योंकि ये पद ही नहीं है पूरे में तो इनको हमने अलग से लिख लिया। अब इनको आप जोड़ लीजिए। ठीक है, देखो बच्चों l² ये वाला प्लस का है और ये भी प्लस का, चिन्ह एक जैसे हैं, अभी आपस में जुड़ जाएंगे। एक l² और एक l², ये हो जाएगा 2l²। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर है +m² + m², ये भी चिन्ह एक जैसे हैं तो ये भी आपस में जुड़ जाएंगे। एक m² और एक m² हो जाएगा +2m²। ठीक है, फिर है +n² + n², ये भी दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो ये भी आपस में जुड़ जाएंगे। एक n² और एक n², ये हो जाएगा +2n²। ठीक है, अब ये वाले पद तो हैं ही नहीं पूरे में, तो इनको आप ज्यों का त्यों लिखो 2ml + 2mn + 2nl, यही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन देखो बच्चों इन सभी पदों में 2 दे रखा है। कितने पद हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 पदों में देखो 2 2 2 2 2 2 2 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब 2 कॉमन लेंगे 2l² में से, तो 2 आ जाएगा बाहर जो कि कॉमन है, बचेगा क्या? l²। ठीक है, प्लस लगा लेंगे। ये वाला 2 बाहर आ गया, क्या बचा? m²। प्लस लगा लेंगे, 2 बाहर आ गया, क्या बचा? n² प्लस 2 बाहर आ गया, क्या बचा? ml। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ बचेगा mn प्लस यहाँ बचेगा nl। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भाई फाइनल आंसर। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।